नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान में आतंकवाद का गढ़ कहा जाने वाला बहावलपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। यह वही बहावलपुर है जिसे भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन खबर है कि एक बार फिर पाकिस्तान के दो प्रमुख आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने बहावलपुर में संयुक्त बैठक की है। ये वही दो संगठन हैं जो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की गोद में पलते हैं और भारत के खिलाफ साजिश बुनते हैं। तो क्यों हुई ये संयुक्त बैठक, इसके पीछे क्या है मकसद, आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि मुनीर जैसे ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने, पूरे पाकिस्तान में आतंकियों की गतिविधियां ऐसे तेज हुई जैसे किसी ने मृत शरीर में अचानक करंट डाल दिया हो। और मुनीर ने खुद अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुनीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को पागल और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। तो वही खबर यह भी है कि इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा गुट तैयार हो रहा है। सरकार में शामिल पार्टियां पीटीआई की आलोचना कर रही है, तो दूसरी तरफ देश भर में वकील आसिम मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत का विरोध भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में और क्या है भारत की तैयारी, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की संयुक्त बैठक आखिरकार क्यों हुई है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि द नेफेरियस डिजाइन ऑफ मुनीर इज अगेन वर्किंग। और अगर पिछले 3-4 दिनों में भारत के तमाम डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ की अगर बात करें तो 2 के बयान आ गए हैं कि ऑपरेशन जारी है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि दिसंबर के खत्म होते होते बॉर्डर पे फिर से एक्शन देखने को मिल सकता है। और ये जो अचानक से ये सारी बातें जो कही जा रही है कि ऑपरेशन हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये पूरी तरीके से अपने फाइनल तैयारी की ओर है। इसका मतलब ये है कि जो खबरें आज मीडिया में आई हैं कि वहाँ आतंकवादी इकट्ठा हो रहे हैं, बहावलपुर में मीटिंग चल रही है, बाकायदा 80 अलग अलग मरकज़ और अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स को पैसे देकर के फिर से उनको ऑन किया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि मुनीर फिर कोई गंदी हरकत की तैयारी कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि जिस हिसाब से भारत की तैयारी दिख रही है, ये कभी भी मामला फ्लेयर अप हो सकता है। एक बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मुनीर को क्राइसिस चाहिए, बॉर्डर पे चाहिए, अंदर चाहिए, भारत के साथ चाहिए, अफगानिस्तान के साथ चाहिए। दिस इज हाउ ही इज एबल टू डिफाइन और जस्टिफाई हिज पोजीशन। वो अगर अमन चैन होगा तो सीडीएफ की जरूरत नहीं है। अमन चैन होगा, इकोनॉमी सही चल रही होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई युद्ध नहीं, तो आर्मी चीफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ताकतवर आदमी चाहिए। वहां आर्मी की भी साख नीचे जाएगी। तो वो सरवाइव करता है क्राइसिस के ऊपर। और ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो आतंकी अचानक से उनके डैडी, वो जो सुप्रीम शहंशाह बन गए हैं, उससे इनकी एक, उसको कह सकते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि मृत शरीर में जो है कोई करंट डाल दिया है। तो इस करंट के मिलते ही कुछ न कुछ तो उधर से ज़रूर होगा। लेकिन इस बार भारत की तैयारी भी पहले से ही पूरी है। वाकई में सर, तो सीडीएफ बनने के पीछे मुनीर का कोई मकसद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अचानक से ये आतंकवादी एक्टिव हो गए हैं, भारत की तैयारी किस तरह की है? देखिए, जैसा कि अगर मृत शरीर में करंट डाल दिया गया तो स्विच किसके हाथ में है? वो स्विच तो कभी भी ऑफ हो सकता है। करंट खत्म हो गया, फिर से मृत शरीर मृत्यु हो जाएगा। वो स्थिति अभी पंजाब के अंदर दिख रही है। पंजाब में एक तरफ लश्कर और जैश के आतंकी इकट्ठा हो रहा है, वो लोगों ने मीटिंग की, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार, असीम मुनीर का फौज और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन,
इन लोगों ने क्या किया, पंजाब के अंदर 2-3 दिनों से पंजाब के अंदर ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों के खिलाफ। ये बोलता है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। तो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में क्या जैश और लश्कर आतंकी संगठन नहीं है? डिजिग्नेटेड आतंकी संगठन है, उसके खिलाफ तो नहीं कर रहे हो, तो किसके खिलाफ कर रहे हो? 24 लड़ाके टीटीपी के पंजाब में मिले। पंजाब में उसका बड़ा बेस नहीं हुआ करता था, लेकिन टीटीपी के 24 लड़ाकों को पकड़ा है पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फौज ने पकड़ा, और उसके बाद कह रहा है कि ये आतंकवादी है। 24 आतंकवादियों को हमने पकड़ा है। गोला बारूद भी मिले, डेटोनेटर मिले, बम मिले, सुसाइडल दस्ता था ये, और ये कहीं भी विस्फोट कर सकता था। कहाँ करेगा? ये टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान से बाहर कहीं विस्फोट तो करता नहीं। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना है पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी के लिए, कि हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, ये मानकर चलो, हम अफगान हैं और हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान में नहीं बची है, तो हम उसे आज़ाद कराना चाहते हैं। तो वो अब खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ नहीं है बल्कि पंजाब में है, और पंजाब में बेस कौन बनाए हुए है? लश्कर और जैश वाले। तो ये 24 लड़ाकों को आतंकवादी कह सकते हो, तो वो तो उन आतंकवादियों के खिलाफ है जिसका इस्तेमाल तुम खैबर में टीटीपी के खिलाफ कर रहे हो। अभी असीम मुनीर खैबर में आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहा है, जो इस संगठन है। पहले भी इन लोगों ने आईएस से लड़ाके मांगे थे, और अब इन्हीं लोकल नेटवर्क का, कि देखो हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, जिहाद के लिए लड़ते हैं, भारत के खिलाफ लड़ते हैं, और ये हमारे खिलाफ लड़ रहा है। तो तुम अब फौज की तरह नहीं बल्कि उन लोगों के ठिकानों पर हमला करो। तो उन लोगों के ठिकानों पर हमला जब जैश वाला करेगा, तो उसके बाद वो लोग किसके खिलाफ हमला करेगा? पंजाब में उसकी एक्टिविटी इसीलिए बढ़ी है टीटीपी की, कि जो इतने आतंकी संगठन भारत के खिलाफ काम करता है, और असीम मुनीर को जो अमृत देता है, इसको जो बूस्ट करता है, इन लोगों के खिलाफ अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि असीम मुनीर कमजोर हो, ये आतंकी संगठन कमजोर हो, और जो हमारे ऊपर जिसका हाथ है, यानी टीटीपी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तालिबान जो अफगानिस्तान में है, जिसके खिलाफ ये पाकिस्तान इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वो तालिबान की सरकार टीटीपी को संरक्षण देती है, ये इनका मानना है। और अभी तालिबान की सरकार को समर्थन कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। पुतिन भी आए तो कहे कि देखो भाई, ये तालिबानी सरकार में है और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो इसलिए इस स्थिति को समझना चाहिए कि अभी तालिबान की सरकार को हम सपोर्ट करें या तालिबान की सरकार के खिलाफ काम करने वाले का सपोर्ट करें। मतलब ये स्विच है जो अभी भारत के साथ ही है, और ये हो सकता है कि जब तक भारत का ऑपरेशन चले तब तक 2-4-10 इसके मरकजों में धमाके हो, और उसके लिए फिर से ये टीटीपी को जिम्मेदार ठहराए। वाकई में तो भारत के सामने तो आसिम मुनीर की कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बेहिसाब ताकत आसिम मुनीर को मिल गई है, उसको लेकर भी तो विरोध हो रहा है। वकीलों का पूरा गैंग जो है वो आसिम मुनीर के विरोध में आ गया है। देखिए, आसिम मुनीर के खिलाफ तमाम लोग खड़े हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, बहुत सारे जो रेपुटेड पत्रकार हैं वो हो, या फिर वहाँ पे वकील हो, या फिर बहुत सारे पुराने अधिकारी। और इनफैक्ट जो वहाँ से खबरें आ रही है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर भी मुनीर का विरोध हो रहा है। ताकत बेशुमार है, और इसलिए जैसे सीडीएफ बना, ये अपने सबसे बड़े जो दुश्मन को इसने निशाना लेना शुरू किया। कल एक आई नॉन फ्लाइंग लिस्ट कि वैसे वैसे नेता जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, और उसमें तमाम पीटीआई के लोग, ये इमरान खान की पार्टी के तमाम लीडर्स का नाम उसमें डाल दिया। अब वकीलों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो रही है। मतलब यह है कि एक तरीके से इमरान खान को खत्म कर देना, इमरान खान को समर्थन उसका बिल्कुल चौपट कर देना, और बहुत सारे अधिकारियों, बहुत सारे लीडर्स को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया। प्रिएम्प्टिव डिटेंशन के अंदर जो है वो ऑलरेडी उनको जेल में डाल रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि वो उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है कि 2030 नहीं, वो 2040 तक का वो प्लान कर रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इमरान खान है। अभी एक खबर आ गई तो जिससे पूरा बवाल मच गया, और ये बताया जा रहा है कि ये जानबूझ के इस तरीके से किया गया ताकि कौन कौन से जगह में, कौन कौन से शहर में, कौन कौन से लोग ये उपद्रवी तत्व हैं कि जो इमरान खान के लिए सड़कों पे उतर सकते हैं, उनको चिन्हित किया गया। जो लीडर्स हैं, अभी देखिए जैसे खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि वहाँ पे विस्फोट हो जाएगा अगर सरकार आपने बदल दिया तो वो अभी, लेकिन ये उसी चक्कर में है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो तमाम ये जो चिंटू पिंटू किस्म के जो लीडर हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, इन लोगों का भी समर्थन जो है वो लोग सरेंडर, सब बेसिकली है क्या कि भुट्टो परिवार, शरीफ परिवार, मुनीर के साथ मिलकर पाकिस्तान को लूटने में इन लोगों ने एक अलग तरीके का प्लान बना रखा है। और यही वजह है कि इमरान खान, उसके समर्थक, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक बात जो वो भूल रहा है कि आप जितना दमन करोगे, पब्लिक मूवमेंट उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। जितना आप जो है लिस्ट निकालोगे, लोगों को अरेस्ट करोगे, पब्लिक जो रिएक्ट करेगी वो उतना ही तेजी से रिएक्ट करेगी। तो ये बहुत ही, जिसको कह सकते कि डगमगाते हुए नाव पे सफ़र कर रहे हैं मुनीर। कब ये पलट जाए ये पता नहीं। मतलब एकमात्र रोड़ा मुनीर के लिए इमरान खान है। क्या रास्ते से हटा पाएंगे मुनीर इमरान खान को? देखिए, एकमात्र रोड़ा तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा रोड़ा है। उसके सामने कई रोड़े हैं। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पत्रकार भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। ये सब क्यों चाहते हैं कि मुनीर को इतनी ताकत मिलना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है? क्योंकि ये लोग अर्थव्यवस्था से लेकर दूसरे डिफेंस तक सब कंट्रोल में रखना चाहता है। आतंकवादियों का पनाहगाह बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक, IMF लोन देने से कतरा रही है। और इस बीच ये लोग क्रिप्टो का डील कर रहा है। शहबाज शरीफ खुद भी था उस मीटिंग में। जो क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के अंदर आएगी उसको एक कानूनी दर्जा दिया जाएगा। उसकी मीटिंग विनांस कंपनी के साथ हो रही है और उसमें शहबाज शरीफ भी है, असीम मुनीर भी है, ISI चीफ असीम मलिक भी है। ये ISI चीफ का क्या रोल है उसमें क्रिप्टो वर्ल्ड में? और उसके साथ साथ इनके पार्टी के कुछ लीडर भी हैं। लेकिन कौन नहीं है? एक भी बैंकर नहीं है उसमें। डॉन की ये रिपोर्ट है कि जब उसने कई बैंकिंग कंपनियों के साथ बैठक की थी और उसके बाद उसका जब रिएक्शन लेना चाहा तो उनका पूरा मानना था कि इससे अव्यवस्था, अराजकता पैदा होगी। ये पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए वैसे ही बन जाएगा कि ब्लैक मनी कहीं भी दुनिया में है, पाकिस्तान में ले जाकर जमा करो। हमारे यहाँ के जितने भ्रष्टाचारी हैं पाकिस्तान के अंदर के, वो क्रिप्टो में अपना कारोबार करेंगे और उसी के आधार पर उसी में अपने पैसे को रखेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो फिनांस मिनिस्टर पाकिस्तान का बैंकर्स के साथ मीटिंग किया, उसमें उन लोगों ने कहा कि ये डील सही नहीं है। अगर ये करते हो तो यहाँ का बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा, क्योंकि आप केवल ब्लैक मनी को इनवाइट कर रहे हो और उन्हीं लोगों का पैसा ले रहे हो। यानी अर्थव्यवस्था ऐसे ही चरमरा रही है। ये लोग भी, बैंकिंग कंपनियां जितनी है वो असीम मुनीर के खिलाफ है कि क्रिप्टो को लाने में इसी का और ट्रंप के डील का सबसे बड़ी भूमिका रही है। दूसरे तरफ राजनीतिक तौर पर ये नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, ये उसको समर्थन दे रहा है, लेकिन वो जानता है कि ये समर्थन इसके डर के कारण दे रहे हैं। अभी एक और मीटिंग हुई और इसी का गृह मंत्री मीटिंग कर रहा है लंदन, यानी कि ब्रिटेन के साथ। डील क्या कर रहा है कि हम ग्रूमिंग गैंग वाले को वापस तो लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये तय करना पड़ेगा, हमें साइन करना पड़ेगा MOU पर कि हम जिन पॉलिटिकल असाइलम लेने वाले लंदन में रह रहे लोगों को चाहें उसको आप वापस भेजें। एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में जो पत्रकार वहां रह रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बात करते हैं, उसको भी वापस दो। जो नेता रह रहे हैं उसको भी वापस दो। और जो यहां से कुछ भागकर गए हुए आर्मी अधिकारी हैं, जो आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनको भी वापस भेजो। तो अभी विद्रोह की स्थिति पाकिस्तान के अंदर है, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, टेररिज्म हो या फिर वहां के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग हो, सब
असीम मुनीर को ये असीम शक्ति जो दी गई है उसके खिलाफ लड़ रहा है और ये विस्फोट कभी भी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की संदिग्ध और गुप्त बैठक का खुलासा हुआ है। इन संगठनों ने धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में एक अहम बैठक आयोजित की जिसमें कई महिला जिहादियों की मौजूदगी भी पाई गई। इस खुलासे के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भारत तो तैयार है, पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। तो अंदर आसिम मुनीर की मुसीबत खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।